बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शानू, 5वीं जमात के बच्चों को उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। हम इस उर्दू किताब में से आज 7वां सबक इसका पढ़ रहे हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाहि अलैह। बाबा गुलाम शाह बादशाह ये 7वां सबक है, सबक नंबर 7। इससे पहले हमने दोस्ती मुकम्मल की है। इससे पहले कि मैं इस सबक की पढ़ाई करूं, सबक पे सफ़े नंबर 40 पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। पहले मैं इन ये अल्फाज में पढ़ूं और इनका माना भी बताऊं। आप गौर से अल्फाज सुनिए। पहले मैं पढ़ूं, आप सुनिए, आप वीडियो देखते रहिए और सुनिए। वलादत, इमाम, हयात, पीर मुर्शिद, ज़ायरीन, मुतईद। विलादत पैदाइश को कहते हैं। इमाम, मुसलमानों का पेशवा, मुसलमानों को जो नमाज पढ़ाता हो, मुसलमानों का पेशवा, उसको इमाम कहते हैं। हयात ज़िंदगी को कहते हैं। पीरो मुर्शिद जिसके दस्त पर बैत की गई हो, पीरो मुर्शिद। ज़ायरीन ज़ियारत करने वाले। मुतईद एक से ज़्यादा कहीं एक। बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाहि अलैह। बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सईद गुलाम अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह था। आपकी विलादत ज़िला रावलपिंडी, तहसील चकवाल के मशहूर गांव सैदा किसरा में 1733 ईस्वी में हुई थी। आपका ख़ानदान इंतहाई शरीफ और दीनदार था। आपके वालिद सईद मोहम्मद इदरीस बहुत बड़े रूहानी बुज़ुर्ग थे। उनकी ज़ियारत सैदा के गाँव में वाक़ा है। बाबा गुलाम शाह बादशाह का मेलान बचपन से ही दीनी और रूहानी मामलात की जानिब था। वालिद साहब ने आपको सईद अब्दुल लतीफ़, जो इमाम बर्री के नाम से भी जाने जाते हैं, की तरबियत में रखा। इमाम बर्री की तरबियत ने आपकी रूहानी कमालात को जला बख्शी। अपने पीर मुर्शिद के हुक्म की तामील करते हुए बाबा गुलाम शाह बादशाह ने अपने वतन से सफ़र हिजरत शुरू किया। रास्ते में कई मकामात पर क़याम करने के बाद 1767 ईस्वी में शाहदरा शरीफ पहुँचे। अब मैं इस सबक का तर्जुमा करूं। बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाहि अलैह। बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पे रजौरी में एक यूनिवर्सिटी भी है, दानिशगाह, और उसी के मुतलिक, उसी की जानकारी के मुतालिक हमारा ये सबक है। बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सईद गुलाम अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह था। यानी बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सईद गुलाम अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह था। आपकी वलादत ज़िला रावलपिंडी, ये पाकिस्तान में एक ज़िला है रावलपिंडी, तहसील चकवाल के मशहूर गाँव सैदा किसरा में 1733 ईस्वी में हुई थी। यानी बाबा गुलाम शाह जो रहमतुल्लाह अलैह थे, ये पाकिस्तान ज़िला रावलपिंडी में पैदा हुए, और वहाँ जिस तहसील में पैदा हुए उसका नाम चकवाल है, और जिस गांव में ये पैदा हुए उस गांव का नाम सैदा किसरा है, और ये 1733 ईस्वी में पैदा हुए। आपका ख़ानदान इंतहाई शरीफ और दीनदार था। यानी बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे वो बिल्कुल शरीफ और दीनदार थे। आपके वालिद सईद मोहम्मद इदरीस बहुत बड़े रूहानी बुज़ुर्ग थे। यानी बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद साहब थे उनका नाम मोहम्मद इदरीस, वो बहुत बड़े रूहानी बुज़ुर्ग भी थे और आलिम भी थे। उनकी ज़ियारत सैदा के गाँव में वाक़ा है। यानी बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद साहब थे सईद मोहम्मद इदरीस, उनकी ज़ियारत उसी गाँव में वाक़ा है जहाँ पे वो पैदा हुए थे, सैदा किसरा।
पाकिस्तान में। बाबा गुलाम शाह बादशाह का मेलान बचपन से ही दीनी और रूहानी मामलात की जानिब था। यानी बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनका मिलान, उनका जो शुगुफ था, उनका जो शौक़ था, वो बचपन से ही दीनी और रूहानी मामलात की जानिब था। उनका शौक़ दीनी मामलात जाने की तरफ, दीनी मामलात और रूहानियत हासिल करने की तरफ उनकी जानिब था, बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। वालिद साहब ने आपको सैयद अब्दुल लतीफ़, जो इमाम बर्री के नाम से भी जाने जाते हैं, जो आपके वालिद साहब थे सैयद मोहम्मद इदरीस, उन्होंने आपको एक पीरज़ादा सैयद अब्दुल लतीफ़, जो इमाम बर्री के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको हवाले किया आपने, की तरबियत में रखा, कि ताकि बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत हो जाए। इमाम बर्री की तरबियत ने आपके रूहानी कमालात को जला बख्शी, और जब ये इमाम साहब के तरबियत में आए तो उनकी तरबियत ने इनके रूहानी कमालात को जला बख्शी, इनके रूहानी कमालात को और तेज़ किया अपने पीर व मुर्शिद। इसलिए बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के अब जो पीर व मुर्शिद थे इमाम बरी, इसके हुक्म की तामील करते हुए उन्होंने बाबा साहब को हुक्म किया, उनके हुक्म के मुताबिक, उनके हुक्म की तामील, उनका हुक्म बजा लाने के लिए बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वतन पाकिस्तान को सफ़री हिजरत शुरू की। उन्होंने अपने वतन से सफ़री हिजरत, उन्होंने अपने वतन से हिजरत शुरू की। रास्ते में कई मकामात पर क़याम करने के बाद, और उन्होंने रास्ते पे बहुत सी जगहों पे क़याम किया, लेकिन क़याम करने के बाद 1767 ईस्वी में शादरा शरीफ पहुँचे। शादरा शरीफ जम्मू, राजौरी में शादरा शरीफ इनकी ज़ियारत है, तो वहाँ पहुँचे। शादरा, अब मैं यहाँ शादरा शरीफ से आगे जो अब यहाँ हमारा सबक है, ये हम इंशाल्लाह कल इसकी पढ़ाई फिर शुरू करेंगे सफ़े नंबर 41 से। आज इतना ही। मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो घर पर गौर से सुनेंगे और किताबें निकाल कर अपना तलफ़्फ़ुज़ सही करेंगे, और जो मैंने यहाँ पे अल्फाज और उनका माना भी बताया उनको अपनी कापी पे दर्ज करेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।